सभी अधिवक्ता मित्रों को मेरा नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण सूचना पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार एग्ज़ाम 2021 का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा वो 25 जनवरी 2022 से और लास्ट डेट 23 फरवरी 2022 है, रात के 12 बजे। महत्वपूर्ण तिथि है, इसको हम सब नोट कर लें। कुल 9 पद हैं और पे स्केल है 51,550 से लेकर के 63,070 तक की। आइए, इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर आप ज़रूर ध्यान दें। 1 मार्च 2022 से लेकर के 3 मार्च 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन रिटन एग्जामिनेशन की डेट अभी नोटिफाइड नहीं की गई है, यह बाद में नोटिफाई की जाएगी। और ये आगे बता रहे हैं कि धीरज मोर बनाम वर्सेज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में SLP में जो आर्डर पास किया गया है वो मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2017 और अदर अन्य जो रिलेवेंट लॉज हैं उसमें लिखे हैं ये कि इतने पोस्ट 9 पोस्ट इनवाइटेड है और एलिजिबल एडवोकेट्स अंडर रूल एज पर द डायरेक्शन, मतलब इस कोर्ट में जो डायरेक्शन किया गया है उसी के हिसाब से ये 9 पोस्ट विज्ञापित की गई है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे? आप www.mpHC.government.in पर डिटेल पढ़ करके आप करेंगे। द एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सेम एज इज शोन इन द एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट एनी टाइम इफ रिक्वायर्ड इज वेस्टेड विद हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सब चीज़ें ऐसी ही नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं जो लोग पहले देते रहे हैं। It is cautioned that the candidates are required to write their roll number only in place provided for the purpose at the first cover of the answer book of the main written examination। ये सब इंस्ट्रक्शंस मेन एग्जामिनेशन के लिए हैं। ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन यूज करना है। ये सब महत्वपूर्ण उतना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका सिलेबस क्या होगा और वैकेंसी डिटेल ऑफ पोस्ट दिया हुआ है वो महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट का। इनका ये डिटेल्स ऑफ पोस्ट कितनी पोस्ट है ये देखिए, इसमें दिया है कि OBC के लिए 15%, SC के लिए 18%, ST के लिए 14% आरक्षण है इसमें, और 2% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है जो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए है। वैकेंसी में आप देख लीजिए 9 पोस्ट का 15% अर्थात 1.35 दिया है। 1 पोस्ट, 2 पोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, 1 पोस्ट OBC के लिए है और 5 पद कुल जनरल कास्ट के लिए, मतलब सबके लिए अनारक्षित हैं। चलिए अब आप आइए, इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है
वो फर्स्ट फिल अप द ओपन कंपटीशन 50% ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो शुरू का जो 50% है उसको मेरिट से भरा जाएगा। एंड सेकेंड स्टेप वुड बी फिल अप ईच ऑफ द सोशल रिजर्वेशन कोटा, that is SC, ST and OBC, and then the third step would be to find out how many candidates belonging to special reservations have been selected on the above basis, and if that quota is already satisfied, no further question of providing reservation arises। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। if not so satisfied, the requisite number of special reservation candidates, that is horizontal reservation, shall have to be pushed up and adjusted against their respective social reservation categories by deleting the corresponding number of candidates therefrom। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल अ फिजिकली हैंडिकेप्ड पर्सन सेलेक्टेड बाई फॉर अपॉइंटमेंट हैपन्स टू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ही विल बी टेकन टू हैव एग्जॉस्टेड वन सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। If, however, he belongs to open competition category, he will be placed in that category by making necessary adjustments. The purpose of this is to ensure that horizontal reservation provided within the vertical reservation may not result in exceeding the percentage of prescribed quota। कौन लोग भर सकते हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 45 वर्ष 1 जनवरी को पूरा नहीं होना चाहिए। इन द ईयर इन विच अप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट आर इनवाइटेड, उस वर्ष में जब विज्ञापन जारी किया गया है। अगली कंडीशन है कि 7 साल की आपको एडवोकेट के रूप में 1 जनवरी को वकालत का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। इसमें दिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड जजमेंट पास्ड इन धीरज मोर हैज हेल्ड। अब ये सब छोड़िए, जजमेंट में इन्होंने क्या, ये बात की बात है, पहले आप ये चीज़ देख लें। इसके बाद हम लोग आते हैं, अनफेयर मीन्स वगैरह का कोई बहुत मतलब नहीं है ना। और बाकी सब जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे एग्ज़ाम करना है, कैसे क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। यह आपको mpHC.government.in वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ रिक्रूटमेंट का सेक्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 4 लिंक मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन। ये चारों चरण आपको पूरे करने होंगे। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो दी हुई है वो अनरिजर्व के लिए 1047 रुपया 82 पैसा है, और फॉर कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें OBC, SC, ST आते हैं, उनकी 647 रुपया 82 पैसा है। मेन रिटेन एग्जामिनेशन की 283 रुपया है, 283 रुपये 20 पैसे है। और आगे देख लेते हैं कि कभी भी चेंज किया जा सकता है। आयोग ने प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट दे रखा है, आप चाहें तो उस वेबसाइट पर जा कर के उसका आप दे सकते हैं एडमिशन टेस्ट। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंटेन 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। चलिए सिलेबस देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस में आयोग ने
मतलब हाई कोर्ट ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स दोनों डिसाइड कर रखे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। सीपीसी, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 5 क्वेश्चन है। एनडीपीएस एक्ट से 4 क्वेश्चन है। लिमिटेशन एक्ट से 3 क्वेश्चन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 क्वेश्चन है। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से 5 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 5 क्वेश्चन है। हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू एडाप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से 7 क्वेश्चन है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट से 3 क्वेश्चन आएगा। मोटर व्हीकल एक्ट से 3 प्रश्न है। कोर्ट फीस एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट से 7 प्रश्न आएंगे। जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन है। कंप्यूटर नॉलेज का 10 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है। लॉ लेक्सिकॉन एंड मैक्सिम्स के 5 क्वेश्चन है और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 5 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 120 मिनट में करने हैं, 2 घंटे में करने हैं। लास्ट डेट वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी 2022 की रात 12 बजे तक ही है। सारी चीज़ें हो गई जो मोटी मोटी हैं, बाकी आप विज्ञापन देख करके आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे और देख लेते हैं। मिनिमम मार्क्स वो है कि मतलब एक वैकेंसी पर 10 लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे और अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स पाना अनिवार्य होगा। Being the screening test, no reservation shall be given to the candidates in order to provide fair opportunity to all categories candidates. A separate merit list of successful candidates for each category shall be prepared. There shall be no prescribed minimum number of candidates. If sufficient number of candidates could not be secured, minimum prescribed marks in ratio of 1/10, मतलब 1 और 10 के जो अनुपात में अगर नहीं होता है तो फिर ये सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराएंगे। चलिए, एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर मेन रिटेन एग्जामिनेशन, अभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। टू बी विद एप्लीकेशन ऑफ मेन, वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस ऑफ मेन रिटेन एग्जामिनेशन वो आप बाद में देखिएगा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिएगा तब फिर देखिएगा, फिर मैं बाद में वीडियो में डाल दूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप देख लें सरसरी निगाह पे तो फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का रहेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ और प्रोसीजर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन 20 मार्क का रहेगा। सीपीसी 20 नंबर की है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 12 नंबर का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 नंबर का है। हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट 12 नंबर का आएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 8 नंबर का। लिमिटेशन एक्ट 8 नंबर का। मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का 8 नंबर का है। सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होगा, जिसमें आर्टिकल एंड समरी राइटिंग आएगा। आर्टिकल ऑन सोशल टॉपिक पे 20 नंबर का आएगा। आर्टिकल ऑन लीगल टॉपिक पे 20 नंबर का है। समरी राइटिंग लीगल लिखनी है 20 नंबर की। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 20-20 नंबर के ये आएंगे कुल। तीसरा पेपर होगा लोकल लॉ का, क्रिमिनल और प्रोसीजर का। इंडियन पेनल कोड का 20 नंबर का रहेगा। क्रिमिनल सीआरपीसी एविडेंस एक्ट का 20-20 नंबर का रहेगा। SC/ST का 12 नंबर का है। पॉस्को एक्ट का 12 नंबर का है। एनडीपीएस एक्ट का 8 नंबर का और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 8 नंबर का। चौथा पेपर है जजमेंट राइटिंग का, जिसमें इशू आपको सेटल करने हैं, चार्ज फ्रेम करने हैं। जजमेंट राइटिंग सिविल और क्रिमिनल दोनों की 40-40 नंबर की आएगी। 10-10 नंबर का स्टेटमेंट ऑफ इशूज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप, इंटरव्यू 50 नंबर का है।
इसमें एक क्लास है कि इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड लेस देन 20 मार्क्स आर मोर देन 20 मार्क्स इंटरव्यू बोर्ड में रिकॉर्ड रीजन्स फॉर दैट इंटरव्यू शैल बी हेल्ड ओनली एट जबलपुर। इस प्रकार आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना थी, आप लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए परीक्षा का फॉर्म भरिए। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।